अब अपने कोर्स के लिए अगर हम प्री रिक्विजिट्स की बात करें, यानी वो चीज़ें जो आपको शुरुआत करने से पहले चाहिए होंगी, तो उनमें से सबसे पहली चीज़ है एक लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर। आज की डेट में वैसे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि कई सारी ऐप्स या वेबसाइट्स आपको ऐसी दिख जाएंगी जिसको यूज़ करके आप अपने फ़ोन के ऊपर भी कोड कर पाएंगे। बट अगर हम डेल्टा को फुल टाइम परस्यू कर रहे हैं, मतलब अगर हम इस कोर्स को सीरियसली ले रहे हैं, तो मैं आपको जेन्युइनली एडवाइस करूंगी कि अगर आपके पास शुरुआत करने के लिए एक लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी एक लैपटॉप या कंप्यूटर ले लीजिए, क्योंकि वो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक वेब डेवलपर बनने की। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं जो मान लीजिए कॉलेज के अंदर नया नया आ रहा है और आपने अभी तक नहीं लिया है लैपटॉप या कंप्यूटर, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। किसी आप दोस्त से या किसी आप अपने फैमिली फ्रेंड से थोड़े टाइम के लिए बोरो कर सकते हैं, बट प्लीज़ शुरुआत करने के लिए आपके पास एक लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर होना चाहिए। अब वो जो लैपटॉप या कंप्यूटर है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कोई बहुत ही हाई एंड कंप्यूटर हो या बहुत ही महंगा कंप्यूटर हो। मैंने जो अपनी कोडिंग जर्नी की शुरुआत की थी वो एक 25,000 के लैपटॉप के साथ की थी। एंड आप भी बहुत ही, मेरा जो कंप्यूटर था वो i3 था, तो काफ़ी बेसिक टेक्नोलॉजी के साथ आप चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो आपकी रेंज में आता है, जो अफोर्डेबल कंप्यूटर या लैपटॉप आपको लगता है, आप उसी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो होगा हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन हमें क्यों चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं आपको बोलूं कि अभी हम कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जिसको पढ़ने वाले हैं, तो मैं चाहती हूं कि साथ के साथ आप उस चीज को सर्च कर पाएं। एंड इनफैक्ट हमारे जो वीडियो लेक्चर्स होंगे या फिर हमारे जो लाइव सेशंस होंगे उनको भी अटेंड करने के लिए आपको एक इंटरनेट कनेक्शन जरूर चाहिए होगा। इसके अलावा दो चीजें हैं जो हमें हमारे सिस्टम के ऊपर चाहिए होंगी। उसमें से सबसे पहला है क्रोम ब्राउजर। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी विंडोज सिस्टम पर मोस्ट ऑफ द केसेस में, या विंडोज क्या किसी भी सिस्टम पर मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ब्राउजर होता है वो क्रोम ही होता है, गूगल क्रोम। अगर आपके पास वो है तो वेरी गुड, हम उसी ब्राउजर के ऊपर काम करने वाले हैं। हो सकता है आपके पास सफारी हो अगर आप एप्पल को कोई सिस्टम यूज करते हैं तो, या फिर हो सकता है आपके पास ब्रेव हो, या फिर आपके पास कोई और ब्राउजर हो जैसे एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया। तो आप चाहें तो अपने पर्सनल काम के लिए उन ब्राउजर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट डेल्टा के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉल कर लीजिए। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होगा, उसके इंस्ट्रक्शंस भी आपको हमने दे रखे हैं। सिंपली क्या करना है, क्रोम डाउनलोड करने के लिए आपको जिस भी एग्जिस्टिंग ब्राउजर पर है वहां पर जाकर सर्च करना है। आप उन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू भी जा सकते हैं, कुछ हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स भी हमने आपको दे रखे हैं। तो डाउनलोड करिए क्रोम को, क्योंकि मैक्सिमम जो हम कोडिंग करने वाले हैं वो हम क्रोम ब्राउजर के ऊपर ही करेंगे। तो हमारी जो इंस्पेक्ट विंडो रहेगी, जो ऑप्शंस मैंने आपको थोड़े बहुत खोल कर अभी दिखाए हैं, वो सारे के सारे आपके और मेरे कंप्यूटर के अंदर सेम रहे, उसी के लिए हमने आपको इसको इंस्टॉल कराने को बोला है। एंड सेकंड चीज जिसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपने सिस्टम के ऊपर, वो है हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड। अब विजुअल स्टूडियो कोड, इसको हम शॉर्ट में VS कोड भी कहते हैं। VS कोड एक एडिटर होता है। एडिटर क्या कहने का मतलब है कि बचपन से लेकर आज तक, यानी 11th-12th तक हम क्या करते आए हैं, हम जितनी भी पढ़ाई करते थे वो सारी की सारी पढ़ाई को अगर हम लिखना चाहते हैं तो जितनी भी चीज़ें लिखते थे वो हम अपनी नोटबुक के ऊपर लिखते थे। मेरे पास नोटबुक है जिसके ऊपर लिखकर हम अपने सारे के सारे नोट्स बनाते थे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस पर लिखते थे, क्वेश्चन आंसर सारी की सारी जो चीज़ें होती थी हम अपनी नोटबुक्स पर लिखा करते थे। बट अब क्योंकि हम बड़े हो गए हैं और हम कोडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं और हम डेवलपर मोड में आ रहे हैं, तो कोड जो होता है, जैसे इंग्लिश लिखने के लिए या हिंदी लिखने के लिए या संस्कृत लिखने के लिए हम नोटबुक को यूज़ करते हैं, वैसे कोड को लिखने के लिए हमारे पास एक डिजिटल नोटबुक होती है, और इसी डिजिटल नोटबुक को हम एडिटर कहते हैं। तो इसीलिए जो हम HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, वो सारा का सारा कोड लिखने के लिए हमारे पास एक कोड एडिटर होना चाहिए। अब इसमें मार्केट के अंदर बहुत सारे कोड एडिटर्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो ऑलरेडी अगर आपने थोड़ी बहुत वेब डेवलपमेंट कर रखी है तो आप उन्हीं कोड एडिटर्स पर काम कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप प्लीज विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर अगर आपने डेवलपमेंट जर्नी के अंदर अभी तक ज़्यादा नहीं सीखा है तो भी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप VS कोड के साथ ही स्टार्ट करिए। VS कोड क्या है? सबसे पहला बेनिफिट कि ये फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है, बहुत सारे कोडर्स एंड डेवलपर्स अराउंड द वर्ल्ड VS कोड को यूज़ करते हैं, और ये एक जेन्युइनली काफ़ी अच्छा कोड एडिटर है। आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के सारे इंस्ट्रक्शंस आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, उसके साथ में कुछ एडिशनल हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स भी आपको दिए गए हैं कि कैसे आप VS कोड को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये होगा कि मैंने जितना भी कोड आपको कराया है वो सारा का सारा VS कोड के अंदर
अंदर है तो मेरा जो आपको व्यू दिख रहा होगा कोड का एंड आपको जो अपने सिस्टम के अंदर व्यू दिख रहा होगा कोड का, वो दोनों मैच करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा आसान बनाएगा। एंड तीसरा फायदा VS कोड का ये है कि इस कोड एडिटर के अंदर सिर्फ हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये 3 टेक्नोलॉजीज नहीं लिखेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको कॉलेज के लिए या किसी और काम के लिए जावा लिखनी है, या आपको C++ लिखनी है, या आपको C लिखनी है, या आपको पाइथन लिखनी है, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जिन सारी लैंग्वेजेस के कोड आप सिर्फ VS कोड पर ही रन कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि एक बार आपने VS कोड को इंस्टॉल कर लिया तो आगे जाकर 1 साल बाद, 2 साल बाद जब आप कोई नई चीज सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई और कोड एडिटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी जो मेजॉरिटी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं उन सबके कोड VS कोड के ऊपर चल जाते हैं। तो आपको डेवलपमेंट जर्नी में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। फिर चाहे आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं या आगे जाकर मान लो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जैसी चीज़ सीख रहे हैं, आप कुछ और सीख रहे हैं, तो वो सारे कोड आप VS कोड के ऊपर रन कर पाएंगे और दोबारा से आपको कोई और कोड एडिटर इंस्टॉल करने का झंझट नहीं लेना पड़ेगा। तो इसीलिए VS कोड काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन है एंड फ्री टू यूज़ है। तो इसको आप प्लीज़ जाकर डाउनलोड कर लीजिए। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होने वाला है HTML का, कोशिश करिए उस HTML के लेक्चर से पहले आपका VS कोड डाउनलोडेड हो, क्योंकि जितना भी हम कोड लिखेंगे HTML से स्टार्ट करते हुए वो सारा का सारा हमारे VS कोड के ऊपर हम लिखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जर्नी के साथ।